उस दिन धोखा देने के लिए क्या किया गया। मैं धोखा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी एक ख़ास वजह है, और जब मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बताऊंगा फिर आपको यकीन आएगा कि 22 एक्सरसाइजेस हो रही थी न्यूयॉर्क और उसके गर्दो नवाब में हाईजैकिंग की। यानी 22 एक्सरसाइजेस ऐसी हो रही थी कि हाईजैक हो गया है जहाज़ और उसको ले जाया जा रहा है, उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारा जाएगा। और इत्तफाक, हुस्न इत्तफाक, उसी दिन हाईजैकर्स 4 मुख्तलिफ जगहों से 4 मुख्तलिफ जहाज़ हाईजैक करते हैं और 2 सीधा न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसी जगह आके मारते हैं जहां की एक्सरसाइज हो रही थी। ये नॉरैड का एक्सरसाइज का बैकग्राउंड क्या था, आप भी देखें। स्टैंडर्ड कायदो ज़वाबित के मुताबिक ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम SAA है। इसमें ये सब कुछ जाहिर हो रहा है कि इस बात का इम्कान है कि जहाज को हाईजैक किया जा सकता है। कंट्रोलर को इस सिलसिले में अपने सीनियर से बात करनी है और मसले का हल 1 मिनट में नहीं निकल सकता। सीनियर एहलकार ने पैगाम नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को भेजा कि जंगी जहाजों को भेजा जाए ताकि पता चलाया जा सके कि क्या हो रहा है। डिफेंस कमांड ने नजदीक एयरबेस को पैगाम भेजा कि जंगी जहाजों को खतरे के पेश नजर अलर्ट रखा जाए। ऐसे हालात में अमूमन 10 मिनट में ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस दिन 80 मिनट जाया कर दिए गए और कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक परेशान कुन सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। किसी भी इंस्पेक्टर ने काफी देर तक एक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। समझ में नहीं आता कि वो इतने क्यों बौखला गए थे। हो सकता है कि वो जानबूझकर बौखला गए हों, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वजह यह है कि इस दिन कई किस्म की जंगी मशकें हो रही थीं। ये रेडार जो डिफेंस सिस्टम में काम कर रहा था, इसमें कुछ ऐसे खतरात की निशानदेही की जा रही थी। बूस्टन से डिफेंस सेंटर में कॉल आई कि हमें यहाँ मसला है और जहाज को हाईजैक कर लिया गया है और जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ ले जाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि F-16 जहाजों को इनके पीछे हमारी मदद के लिए भेजा जाए। नॉर्थ ईस्ट डिफेंस से जवाब में कहा गया कि क्या ऐसा हकीकत में हुआ है या फिर जंगी मश्क का हिस्सा है। एक और इसी किस्म की मश्क इसी वक्त हो रही थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट डिफेंस के मुताबिक हाईजैकिंग की मश्क की जा रही थी, जो मौजूदा 8 जंगी जहाज से इनको भेजा गया ताकि 9/11 को वो इन 22 हाईजैकर्स के साथ निमट सकें। वो जंगी मशकों को असल हाईजैकिंग से अलग नहीं कर सकते। 2000 में नॉराड ने 67 दफा खतरात की निशानदेही की और इसमें कोई गलती नहीं हुई, लेकिन 9/11 को ये निज़ाम एक ही दिन में 4 दफा नाकाम हो गया। 9/11 की सुबह को डिक चेन्नई कमांड बंकर से तमाम अहकामात नॉराड को जारी कर रहा था, जैसा कि 9/11 की सुबह को हमारी सारी जंगी मशकें हो रही थीं, लेकिन जो जहाज इमारतों पर उड़ाए जा रहे थे वो एक मंजर जी, असल में धोखा जो है वो अपने ही डिफेंस सिस्टम को दिया जाता रहा। और आपको मैं ये बताता चलूं कि उस वक्त का यानी 9/11 का जो सबसे बड़ा सच था वो आज 2011 का सबसे बड़ा झूठ साबित हो रहा है। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि 2011 में जो इस वक्त सच बोले जा रहे हैं वो बहुत जल्दी, उसके लिए 11 साल नहीं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद दिनों में, थोड़े ही अरसे में आपको पता चलेगा कि ये इस वक्त का कितना बड़ा झूठ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लंदन में जब बॉम्बिंग हुई, वहां पे अंडरग्राउंड में यानी बॉम्बिंग हुई और बसेस के अंदर एक बस को भी उड़ा दिया गया। एक बड़ी अजीब सी बात हुई वहां पे। लंदन में भी उस वक्त एक इसी तरह की एक्सरसाइज जारी थी कि 3 ट्रेन स्टेशन और एक बस को उड़ाया जाएगा, यानी तखरीबकार उसको आके उड़ाएंगे। और इत्तफाकिया आप यानी हुस्न इत्तफाक ऐसा है कि सैकड़ों स्टेशंस के अंदर से वही 3 स्टेशंस की निशानदेही की गई जहां पे ये हुआ वाकया, और उसी रूट की बस की निशानदेही की गई जो बस उड़ाई गई। वॉच नाउ। आप ये देखेंगे, ये एक्चुअल फुटेज है उसकी यहाँ पे, और ये आपको उसकी ग्लिम्सेस हैं ब्रिटिश मीडिया की यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सरसाइजेस हो रही थी। अगर मेरा क्लेम गलत है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वहाँ पे उसी तरह की एक्सरसाइजेस हो रही थी। लेकिन उसामा बिन लादेन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बड़ा गहरा ताल्लुक था, और ये ताल्लुक ख़ानदानी भी था। और ये ताल्लुक क्या था? वॉच नाउ।
जनवरी 2000 में बुश इंतजामिया ने बिन लादेन खानदान के खिलाफ जो भी तहकीकात हो रही थी उनको रोकने का हुक्म दे दिया। इनमें से उसामा के 2 रिश्तेदार अब्दुल्ला और उमर भी शामिल हैं जो CIA हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास रहते थे। जब उसामा के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमेरिका को इंतहाई मतलूब अफराद में शामिल है, तो इसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि इसने दुबई में अमेरिकन अस्पताल में 2 हफ्ते गुजारे और इसका इलाज अमेरिकी डॉक्टर ने ही किया और CIA का मकामी एजेंट इससे रोज मिलने आता था। 1996 उसामा के बड़े भाई सलीम बिन लादेन ने जिम बाथ की खिदमत हासिल की, जो बिन लादेन फैमिली का सारा कारोबार अमेरिका में संभाल सके। जिम बाथ के बारे में कहा जाता है कि वो बुश का बहुत गहरा दोस्त था। बिन लादेन खानदान और बुश के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत इस वक्त और वाज़ेह हो जाती है जब 1998 और 2000 में बुश ने सऊदी अरब का दौरा किया तो इसने कार्लाइल ग्रुप के कहने पर बिन लादेन खानदान के साथ मुलाकात की। कार्लाइल ग्रुप की तकरीब में बुश और उसामा के बड़े भाई शफीक बिन लादेन की मुलाकात 11 सितंबर 2001 की सुबह को हुई। कार्लाइल ग्रुप दुनिया में दिफाई ठेके लेने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफगान और इराक जंग में काफ़ी मुनाफा कमाया था। आपको मैं एक बात बताता चलूं और ये रिकॉर्ड आपको बताएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर किसी को शक है तो इंटरनेट पे गूगल पे जाए और जाके चेक कर ले। हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म ब्लैक हॉक डाउन आपने शायद देखी हो, बड़ी मशहूर हुई है ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें एक मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन दिखाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन है। वो एक्चुअली पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया था, जिसका क्रेडिट पूरे का पूरा जो है वो अमेरिकन ने अपने सर पे सजा लिया। और अब जो एबटाबाद में हुआ है, मुझे तो कभी यकीन है इंशाल्लाह चंद यानी महीनों के अंदर इसके ऊपर भी 2-3 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आएंगी और उसके अंदर और ही नई किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हॉलीवुड और CIA का बड़ा पुराना गठजोड़ है। ये तस्वीर, मेकअप और ये जो फोटोशॉप है उसकी मदद अक्सर लेते रहते हैं। 9/11 को जो उस वाक़े के बाद उसामा बिन लादेन की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसको ज़रा गौर से देखें और उसके ऊपर एतराज़ात भी ज़रा देख लें। हमने एक भी चीज ऐसी नहीं देखी जिससे ये साबित होता हो कि उसामा 9/11 के वाक़े में मुलव्वस है। ये वीडियो देखकर ये बात साबित होती है कि जो वीडियो बतौर सबूत पेश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसामा ने 9/11 के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस वीडियो को हर जगह दिखाया जा रहा है, इस वीडियो से ये बात सामने आती है कि इस वीडियो में जिस उसामा को दिखाया जा रहा है, इसमें इसका गंदमी रंग और चिपटा नाक दिखाया गया है और ये भी एक मन घड़त सबूत है। आपको अगर इसमें कोई यानी लग रहा है कि शक है तो फिर हो सकता है हम सारे लोग गलत हों, लेकिन खुद अमेरिकन मीडिया का ये कहना था ओरिजिनली, जिसको बाद में इसको रोक दिया गया इस फिल्म के ऊपर कमेंट करने से कि ये असली वीडियो है या नकली वीडियो है। लेकिन एक आपको तस्वीर दिखाऊं, अभी जो उसामा बिन लादेन की हलाकत पे जारी की गई अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, वॉच दैट फोटोग्राफ। और फिर 2007 में जो उसामा बिन लादेन की सपोजिटली एक तस्वीर ली गई थी, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। राइट, ये देखें। पेंटागन की तरफ से 5 वीडियोस जारी की गई हैं। पहली वीडियो में उसामा बिन लादेन अपना कोई पैगाम रिकॉर्ड करा रहा है। दूसरी वीडियो में उसामा अपने एबटाबाद वाले कंपाउंड में बैठा अपने ही रिकॉर्ड शुदा पैगामात की सीडी देख रहा है। इस कमरे में सर पर गर्म टोपी पहने, चादर लपेटे उसामा बिन लादेन ने रिमोट कंट्रोल हाथ में थाम रखा है। एक शॉट में उसामा अमरीकी सदर बराक ओबामा को भी देख रहा है। कमरे में एक नहीं बल्कि 2 टीवी पड़े हैं। इस वीडियो में उसामा का चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया, ताहम साइड पोज में आप उसामा की सफेद दाढ़ी देख सकते हैं। इसी तरह तीसरी वीडियो में भी पैगाम रिकॉर्ड कराता नजर आ रहा है। चौथी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैगाम रिकॉर्ड कराते हुए किसी गलती पर वो कुछ लम्हे रुकने के बाद कैमरामैन की हिदायत पर फिर से बोलता दिखाई देता है। और पांचवी वीडियो में भी उसामा कोई पैगाम रिकॉर्ड करा रहा है। किसी वीडियो में उसने चादर ओढ़ रखी है और किसी में सिर्फ सफेद कुर्ता पहन रखा है। मजे की बात तो ये है कि किसी भी वीडियो की आवाज जारी नहीं की गई। 5 साल से एक ही जगह पे रहने वाला शख्स जो उस कमरे से बाहर नहीं निकला, ना वहाँ कहीं आता था ना वहाँ कहीं जाता था। मुख्तलिफ टाइमों पे वहाँ कैमरामैन आते रहे और उसको वीडियो उसकी बनाते रहे।
बट इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।